ऑनलाइन खरीदे हुए सीड्स पर कोई भरोसा नहीं होता है और घर के आसपास कोई भी बीजों की दुकान नहीं है, तो आखिर हम सब्जियों के बीज खरीदें कहाँ से। दोस्तों, अगर आपकी भी यही समस्या है तो आज की वीडियो में आपको इसका समाधान मिलेगा। हम आपको 4-5 नहीं 10 से भी ज़्यादा ऐसी सब्जियां बताएंगे जिनके कि बीज आपके किचन में ही छिपे हुए हैं और उनको जो है आप निकाल करके खूब आसानी से अपनी सब्जियों को ग्रो कर सकते हो। साथ में उनको ग्रो करने का तरीका भी बताएंगे। तो दोस्तों, उनमें से सबसे पहले आती है ये पत्ता गोभी, जो हमारी सब्जी में आती है। ऊपर का हिस्सा तो इस्तेमाल कर लेते हैं सब्जी बनाने में, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है इसको फेंकिए नहीं, बल्कि अपनी बगिया में बो दीजिए, किसी भी गमले में बो दीजिए। इसको आप पानी में भी डाल के रखोगे तो नीचे से जड़ें आ जाएंगी और ऊपर के हिस्से से नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, मिट्टी में गड्ढा खोदना है और इस डंठल को जो है नीचे डाल देना है, दबा देना है। बस मिट्टी का मॉइस्चर बनाए रखना है और कुछ दिन बाद से जो है पत्तियां इसमें नई ग्रो होना शुरू हो जाएंगी और आपको जो है पत्ता गोभी खाने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, ये है आलू, जो सभी के किचन में रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पुराना वाला आलू चाहिए, नया आलू नहीं चाहिए। तो आप भी देखना, आपकी सब्जी की डलिया में पुराना आलू पड़ा है, उसमें इस तरीके के अकुआ यानी ग्रोथ जर्मिनेशन शुरू हो गया है, तो उनको आप बो दीजिए। नहीं है तो आप सब्जी वाले से कहिए कि हमें पुराना आलू ला करके दे, तो उसको भी उगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि दिसंबर तक ही आपको जो है पुराना आलू मिलेगा। उसके बाद पुराना आलू जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर मार्केट में नया आलू आने लगता है। तो दिसंबर तक आप ग्रो कर सकते हो। 3rd नंबर में दोस्तों, हमारी ये प्याज सभी के घरों में उपलब्ध रहती है। इसको भी ग्रो कर सकते हैं। जड़ वाला हिस्सा मिट्टी में जाता है। लेकिन आप कहोगे प्याज तो इतनी महंगी हो रही है, ये प्याज हम क्यों बो दें? तो उसके लिए परेशान मत होइए, वो भी तरीका हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप बिना इस्तेमाल कर सकते हो। वो दोस्तों ये तरीका है। देखिए, सब्जी के लिए तो आप खरीदोगे ना, ऊपर का हिस्सा आप सब्जी में यूज़ कर लीजिए। जो नीचे जहाँ जड़ रहती है, जिसको हम लोग अक्सर फेंक देते हैं या फिर कंपोस्टिंग कर देते हैं, तो ऊपर के छिलके की कंपोस्टिंग करिए, लेकिन जो नीचे का जड़ वाला हिस्सा है इसको जो है आप 5-6 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए। यहाँ नई जड़ें निकल आएंगी इसमें से सफ़ेद रंग की, और ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ से पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। पहले ये उभार आएगा, थोड़ा थोड़ा उभार बढ़ता जाएगा, फिर वो जो है वो हरे रंग का पत्तियां हरे रंग की बनने लगती हैं। तब आप उनको मिट्टी में ग्रो कर सकते हो, चाहो तो पानी में भी लगा छोड़ सकते हो। मिट्टी में दबा दीजिए। ये छिलकों को देखिए, ये जो नीचे का हिस्सा है ये पानी से अगर भीगा रहेगा आपका 4-5 दिन भी, तो इसमें से जड़ें आ जाती हैं। ये पत्तियां दोस्तों एक वीडियो में हम आपके संग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो इनको जो है आप चाहो तो पानी में ग्रो कर लो या फिर टिश्यू पेपर में ग्रो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए, सब ढंग से ग्रो हो जाता है। तो बस इस तरीके से आप करिए। आप अपनी अच्छी साबुत प्याज मत खराब करिए, बल्कि जो छिलके होते हैं जिसमें जड़ें रहती हैं उनको करिएगा, बो दीजिएगा। ये पत्तियाँ मिलेंगी, प्याज नहीं मिलेगी। आप प्याज देखिए, इसमें जड़ भी निकल रही है, ये देखिए नई 3 दिन में ही निकल आई है। इसमें प्याज के फूल भी मिल जाएंगे, प्याज के बीज भी मिल जाएंगे और पत्तियाँ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर में दोस्तों ये लहसुन आता है। लहसुन में देखिए नीचे जड़ होती है, वो तो आप ग्रो कर ही सकते हो, पूरा लहसुन डाल सकते हो, लेकिन उसमें अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी इस बात में है कि आप इसकी सारी कलियों को, इसके सारे फाँकों को अलग अलग कर लीजिए। ये जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों, यहाँ से जड़ें निकल आती हैं और ऊपर जो पतला हिस्सा दिख रहा है उसमें से लीफ निकलती है। इसको आप पानी में भी भिगो के रख दीजिए, तो भी जो है ये अपने आप के किचन में ही लगे लगे ग्रो हो जाएगा। सिंपली पानी में हो जाएगा, लेकिन तब आपको लहसुन की गांठ नहीं मिलेगी। मिट्टी में लगाओगे तो लहसुन की गांठ मिल जाएगी। आपको बस सिंपली होल करना है और ऐसे लहसुन लगाते जाना है, छिलका नहीं उतारना है। कम से कम 5 इंच की दूरी में करिएगा, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें जहाँ मेरे गमलों ग्रो बैग में जो स्पेस रहती है उसी में किनारे किनारे इनको हम ग्रो कर देते हैं। उससे 2 फ़ायदा होता है, मेरी जगह भी बच जाती है। तीसरा, जो मेरा प्लांट लगा हुआ है वो कीड़े मकोड़ों फंगस से भी दूर रहता है। लहसुन जो होता है ये एक तरीके से एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल वाला भी काम करता है। तो इस तरीके से दोनों काम हो जाते हैं और एक ही केयर में दोनों चीज़ों का फ़ायदा मिल जाता है।
इसके बाद गाजर तो देखिए आती है सभी के घरों में। यहाँ पर ऑरेंज वाली गाजर है, पीली लाल वाली भी आती है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये जो ऊपर जो हिस्सा होता है, देखिए उसको हल्का सा मैंने पानी डाल करके रख दिया था, तो उसमें से नए नए ये पौध शुरू हो गए हैं। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। इसको जो है मिट्टी में आज हम लगाना बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको पत्तियाँ मिलेंगी गाजर की, गाजर नहीं मिलेगी। साथ में गाजर के फूल मिलेंगे जिससे आप बीज इकट्ठा कर सकते हो और नेक्स्ट सीज़न में उनको बो सकते हैं। तो क्योंकि गाजर में जिस साल गाजर लगाओ मेरे ख्याल से उस साल उसमें बीज नहीं मिलता है, तो इससे आप जो है पत्तियाँ ले लीजिए, सूप वगैरह में इस्तेमाल करिए। इसके बाद ये जो चना आता है, चाहे ये देसी चना ले लीजिए चाहे काबुली वाला चना ले लीजिए, इनको ग्रो कर लीजिए, सब ग्रो हो जाते हैं। उसको एक दिन पहले पानी में भिगो के रख दीजिए, दूसरे दिन जो है मिट्टी में अपना डाल दीजिए उसको। चाहे तो इसके ऊपर मिट्टी डाल दें, हम सिंपली ऐसे ही दबा दे रहे हैं। बस इसको मॉइस्चर बनाए रखिएगा, 3-4 दिन में स्प्राउटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर में आप मटर, जो सूखी वाली मटर आती है वो भी ग्रो कर सकते हैं इस समय। उससे भी आपको मटर फ्रूट भी मिलेगा, इससे आपको चना भी, हरा चना भी खाने को मिलेगा, साग भी मिलेगा। इसके बाद ये है चुकंदर, बीटरूट। इसको भी नीचे का हिस्सा तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं सैलेड सूप में, ऊपर का जो ये डंठल है फेंक देते हैं। तो आप फेंकिएगा नहीं, इसको ग्रो कर लीजिएगा। इससे आपको जो है पत्तियाँ मिलेंगी, बीज मिलेगा, फूल मिलेगा। बहुत लोग जो है इसका जो साग बना करके खाते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल है। जानते तो है चुकंदर कितना फ़ायदेमंद होता है। तो इसको जो है आप बस चाहो तो पानी में ग्रो कर लो, फिर नई नई पत्तियाँ निकलती रहेंगी ऐसे ही। तो हम तो जो है मेरे गमले रहते हैं, उन्हीं के किनारे जो थोड़ी सी स्पेस रहती है उन्हीं में इन सबको लगा देते हैं, अलग से नहीं लगाते हैं, तो स्पेस भी बच जाती है और एक साथ ही दोनों केयर हो जाती है। तो आप ये चुकंदर और जो वो एक टर्निप होता है, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, उसको भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ये मेथी हम लोग घर में यूज़ करते हैं किचन में, उसको आप करिए यूज़। इसको जो है 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए और मिट्टी में स्प्रेड कर दीजिए, आपकी बढ़िया मेथी तैयार हो जाएगी बिना एफर्ट। आप जो है शलजम भी ग्रो कर सकते हैं और जो शकरकंदी आती है, स्वीट पोटैटो, वो भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो है लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च, इसको भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें लाल मिर्च के बीज होते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि लाल मिर्च बहुत सालों पुरानी ना हो, 1 साल पुरानी रहे, बस ये लाल पड़ गई हो तो इसके तोड़ करके बीज निकाल लीजिए। और दोस्तों सब हो जाते हैं। अब की जो है मेरे टेरेस में अधिकतर प्लांट्स ऐसे ही लगे हुए हैं जो कि बीज इन्हीं सब से निकले हैं, उन्हीं सबको मैंने ग्रो करा है और मुझे जो है उनमें हार्वेस्टिंग भी मिल रही है और मैंने आपको 1-2 वीडियो में शेयर भी किया है। तो बस ऐसे ही मिट्टी में स्प्रेड कर दीजिए। लाल मिर्च के बीजों को ग्रो होने में 7 से 10 दिन कई बार लग जाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिएगा। लेकिन हाँ ये है कि मिट्टी का मॉइस्चर बनाए रखिए, ये जो है ग्रो हो जाएंगे। इन सभी सब्जियों को आप जो है अभी दिसंबर में भी ग्रो कर सकते हो और कुछ को जो है जनवरी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ये जो सौंफ आती है, मोटी वाली सौंफ, जो कि मसाले वाली भी सौंफ कहते हैं, इसको भी ग्रो कर लीजिए। इसके दोस्तों पत्तियों में बहुत खुशबू होती है, इसका जो फ्रूट निकलता है, मतलब ये सौंफ निकलती है, वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप ये जो मोटी वाली सौंफ है इसको ग्रो करिए, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसको कोशिश करिएगा कि अलग से ग्रो करिए, मतलब बड़े गमले में, एक कहीं छोटे गमले में मत ग्रो करना। ये जो अजवाइन है ये भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो जो इंडियन बोरेज वाली जो उसको अजवाइन बोलते हैं वो नहीं है, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। उसकी लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी मोटी मोटी रहती हैं, जबकि इसकी लीव्स जो होती हैं अजवाइन की, ये घर वाली मसाले वाली होती है, इसकी पतली पतली होती है, जैसे कि सोया रहता है वैसे। आप घर में आई हुई सरसों को भी ग्रो कर सकते हैं, जो सरसों के बीज हम लोग छौंक में इस्तेमाल करते हैं उनको भी ग्रो कर सकते हो। घर में आए हुए मसालों में जो धनिया होती है, धनिया के बीज गोल वाले होते हैं, उनको भी आप उगा सकते हो। तो दोस्तों इतने सारे मैंने आपको जो है सीड्स बताए हैं जो कि आप किचन से ही निकाल करके ग्रो कर सकते हो, अलग से नहीं खरीदना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सब्जी मंडी से सब्जी खरीदोगे या घर ग्रोसरी मंगाओगे तो उन्हीं में से आपको ये बीज निकल आते हैं, इनको ग्रो करिए। कोई कितना भी कहता रहे कि घर वाले बीज ग्रो नहीं होते हैं तो आप विश्वास मत मानिए, मैंने हर चीज़ को प्रैक्टिकल अनुभव करा है, तब आपके संग शेयर कर रहे हैं।
इनमें से बताई हुई अधिकतर चीज़ों के वीडियोस बने हुए हैं जिनके की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप बस अपने एक कहते हैं ना एक्सपीरियंस के लिए आप थोड़े से ही दाने ले करके बोइए और खुद आपको पता लगेगा कि हम कितना सही आपको कह रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो थम्स अप दे दीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।